नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हम नाउन टॉपिक पर बात कर रहे थे, तो नाउन टॉपिक में हम लोग कुछ जो है रोल के बारे में जाने थे और नाउन टॉपिक से रिलेटेड जो है आइए इम्पोर्टेंट आज जो है एक नोट है, तो उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि कभी कभी एक पीसेस ऑफ या पीसेस के जगह पर आइटम या आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, ही हैज़ बॉट ए पीसेस ऑफ फर्नीचर, या उसके जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं एम आइटम ऑफ फर्नीचर या एम आर्टिकल ऑफ फर्नीचर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आइए रूल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। जैसे हेयर का मतलब होता है बाल। तो बाल एक तो नहीं होता है ना जिसे आप काउंट कर सके। बाल की संख्या तो लाखों में है, करोड़ में, तो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। अतः इसमें एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे योर हेयर्स आर ब्लैक। तो हेयर्स के जगह पे क्या होगा, जब हेयर हम लगाएंगे तब जाके योर हेयर आर ब्लैक, तब हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है रोल नंबर 5 के, जैसे दिया है, सी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हेयर आर हर हेल्दी। जी बिल्कुल हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट है। तो चलिए आइए इस नाउन से रिलेटेड कुछ और नियम है तो उस पर हम बात करते हैं। लेकिन यदि हेयर्स की पहले 2, 3, 4 लग जाए तो ये काउंटेबल हो जाते हैं, अतः इसमें एस भी लगा दिया जाता है। जैसे आइए इसके एग्जांपल जानते हैं। योर 2 हेयर्स आर ग्रे। आपके 2 बाल जो हैं क्या है, पके हुए हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर 1 इसमें लिखा है ना 2, 3, 4 अगर लग जाए तो उसमें हम उसको हम काउंटेबल मान लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या है, एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आइए रूल नंबर 6 के बारे में बात करते हैं नाउन टॉपिक पर। जब किसी एडजेक्टिव में दी जोड़ा जाता है तो वह बहुवचन या प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द डीफ बहरे लोग, द ब्रेव बहादुर लोग, द वाइज बुद्धिमान लोग। तो चलिए इससे रिलेटेड जो है कुछ नोट्स हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो चलिए जो नोट है उसके बारे में जानते हैं। चूँकि ये बहुवचन है अतः इसके साथ एस नहीं लगाया जाता, साथ ही साथ इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो चलिए ये इसके कुछ एग्जांपल्स के बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, यू शुड नॉट लेट द पुअर्स। तो पुअर्स नहीं होगा क्योंकि उसके जगह पे क्या होगा, पुअर होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 2 बात कर लेते हैं, आई शुड टेक टू द राइस। जी बिल्कुल हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट है। अब रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, द ब्रेव इज़ एबल टू डू दिस वर्क। जी तो सेंटेंस जो है हमारा इज ना होगा क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जैसे है, द सिक गोज़ टू हॉस्पिटल। तो गोज़ की जगह गोज़ ना होकर क्या होगा, गो होगा, ठीक है। अब आइए एग्जांपल नंबर 5 के बारे में जानते हैं। जैसे दिया है, द वाइश हैज़ बीन माई फ्रेंड्स। तो हैज़ की जगह ना होकर क्या होगा, हैव होगा। जी तो ये थे हमारा नोट्स जो इम्पोर्टेंट है, तो इसे मतलब याद करना चाहिए क्योंकि नोट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, रूल्स में काम आते हैं। तो आइए अब रूल नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं रूल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो रूल नंबर 7 जो है, ब्रेड शब्द अनकाउंटेबल नाउन है अतः इसके पहले ए एन 1, 2, 3 नहीं लगाते और ना ही इनमें एपस्ट्रॉफी एस जोड़ते हैं। लेकिन नोट है, इसका नोट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये नोट जानते हैं कि क्या नोट होता है। लेकिन यदि ब्रेड को गिनने योग्य बनाना हो तो आवश्यकता अनुसार ब्रेड के पहले ए पीसेस ऑफ या पीसेस ऑफ के जगह पे आप पीसेस ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, या ए साइलेंस ऑफ के जगह पे साइलेंसेस ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, या ए लॉफ ऑफ के जगह पे ये आप लिप्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ए पैकेट ऑफ के जगह पे पैकेट्स ऑफ का भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। तो चलिए इसके एग्जाम्पल में हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही हैज़ ईटेन ए ब्रेड फ्रॉम द मार्केट। तो ए ब्रेड की जगह पे क्या होगा, ए पैकेट ऑफ ब्रेड, तब जाके हमारा सेंटेंस जो होगा करेक्ट होगा। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 है, जैसे ही हैज़ बॉट ए ब्रेड फ्रॉम द मार्केट, नो एरर। इसमें से आपको एरर ढूंढना है, तो ए ब्रेड के जगह पे क्या होगा, ए पैकेट ऑफ ब्रेड होगा, तब जाके हमारा सेंटेंस जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ही हैज़ बॉट ब्रेड्स फ्रॉम द मार्केट। तो ब्रेड्स की जगह पे क्या होगा, ए पैकेट ऑफ ब्रेड्स। ठीक है, ब्रेड्स, ए पैकेट ऑफ ब्रेड्स, तब जाके हमारा सेंटेंस एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। तो ये थे ब्रेड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। इस हमें उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो चलिए आइए रूल नंबर अब 8 की बात करते हैं, नाउन से रिलेटेड। तो रूल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। जैसे सन ग्लासेस, जिसको हिंदी में धूपी चश्मा कहते हैं, या गूगल, पिनकल्स मतलब शर्सी होता है, स्केल्स तराजू, वेनाकुलर्स दूरबीन, स्पेक्ट्रल्स या ऑप्टिकल जिसे चश्मा कहते हैं, टंग्स का मतलब होता है चिमटा, या शेयर्स मतलब होता है घास काटने वाली कैंची, ट्राउजर्स जीन्स पैजामा। उपरोक्त जो होते हैं नाउन शब्द या इनएक्सप्रेबल नाउन कहलाते हैं, और इनके साथ इसका प्रयोग हमेशा होता है, और ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब जो लगाते हैं। जैसे आइए एग्जांपल जानते हैं। जैसे इस एग्जांपल है, माई स्कर्सेस इज मिसिंग। स्कर्सेस का मतलब होता है सर्सी, तो इसके जगह पे क्या होगा, हमारा आर होगा। ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हैज़ बट बेनकुलर्स। ठीक है। तो ये हमारा था रूल नंबर 8, और इसमें और आगे हैं, तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं रिलेटेड। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। यदि इनसे एक का बोध कराना हो तो इनके पहले ए पेयर ऑफ जोड़ देते हैं। ऐसे में इनके साथ सिंगुलर जो वर्ब है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए पेयर ऑफ स्पेक्ट्रल्स इज़ माई पॉकेट। जी बिल्कुल सेंटेंस हमारा है जो करेक्ट है, जैसा कि हमने नियम में बात की है। ठीक है। जैसे एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे स्पेक्ट्रल्स आर इन माई पॉकेट, तो ये हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट है। तो चलिए आइए और नाउन से रिलेटेड जो रूल है उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हम आपको कहेंगे थैंक यू, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं वो कैसा है, आपके लिए बेनिफिट उस चीज़ से हो रही है या नहीं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।